तो देखिए दोस्तों, बात अब बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि भारत की जो कूटनीति है ना, वो अब न अमेरिका की चालों से डगमगाती है और न ही यूरोप की चतुराई से झुकती है। बल्कि इस बार तो भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जिन देशों ने चाल चली थी, अब उन्हीं को अपनी हार वाली शक्ल आईने में देखनी पड़ रही है। जी हाँ, जब यूरोप ने भारत की रिफाइनरी पर बैन लगाया तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। सिर्फ 12 घंटे में ऐसा पलटकर जवाब दिया गया कि यूरोप अब सफाई देता फिर रहा है। अब यूरोपीय यूनियन खुद कह रहा है कि हमारा इरादा भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मतलब साफ है दोस्तों, जिन्हें कभी लगता था कि वो भारत पर दबाव बना सकते हैं, अब वही देश अब डर के मारे धीरे से अपनी जुबान बदल रहे हैं। आज भारत की ताकत सिर्फ फौज या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उसके सोचने, समझने और फैसले लेने के अंदाज में है। अब सवाल यही है, आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोप जैसे देश भी साफ साफ बोलने लगे कि हमें गलत समझा गया। इसी पूरी की पूरी कहानी को आज हम वीडियो में समझने वाले हैं, वो बिल्कुल आराम से, बिना हड़बड़ी के। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो अब सुनिए दोस्तों कि आखिरकार ये मामला कैसे इतना ज्यादा तगड़ा हो गया था। सबसे पहले ट्रंप बोले सीधी धमकी में कि अगर भारत या चीन ने रूस से कच्चा तेल खरीदना नहीं छोड़ा तो हम 500% टैरिफ ठोक देंगे। मतलब साफ था, दबाव बनाना। लेकिन भारत अब कोई कमजोर देश तो है नहीं। जवाब में न शोर मचाया, न ड्रामा किया, सीधा WTO पहुंच गया और दुनिया को यह दिखा दिया कि हम हर कदम कायदे से चलते हैं। असल में अमेरिका भी जानता है कि भारत को नाराज करना अब उसके अपने लिए घाटे का सौदा होगा। तो ट्रंप की वो बात वहीं ठंडी पड़ गई। लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब अमेरिका ने एक नई चाल चली। शतरंज की बिसात पर नाटो को उतार दिया। नाटो यानी वो मिलिट्री गठबंधन जिसमें 32 देश हैं और अमेरिका खुद उसका सरदार। फिर एक मीटिंग में नाटो के चीफ ने ऐसे ही बातचीत में, लेकिन धमकी के अंदाज में बोल दिया कि अगर भारत, ब्राजील या चीन जैसे देश रूस से व्यापार जारी रखते हैं तो हम सब पर 100% सैंक्शन लगा देंगे। अब सोचिए, यहां भी सीधी धमकी, लेकिन भारत यहां भी झुका नहीं। भारत ने बड़ी ही सधी हुई बात कही, नाटो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे, हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। और जब ये बात खुलकर रखी गई तो यूरोपीय यूनियन के कुछ नेताओं को सीधा झटका लगा। क्यों? क्योंकि नाटो में अमेरिका और कनाडा छोड़ दें तो बाकी सारे 30 देश यूरोप के ही हैं। अब जब भारत ने नाटो की बात को नजरअंदाज कर दिया तो यूरोप को लगा जैसे उसकी साख को सीधी चोट लगी है। फिर क्या, यूएन ने अपने स्तर पर नया दांव खेला और रूस के खिलाफ 18वां सैंक्शन पैकेज निकाल दिया, क्योंकि उनकी मंशा अब भी वही है कि किसी भी तरह रूस को इतना तोड़ दिया जाए कि वो यूक्रेन के सामने घुटनों पर आ जाए। लेकिन देखिए, जब बात सीधी नहीं बनी तो उन्होंने चाल घुमा दी। जो जलन भारत की मजबूती से हो रही थी उसका गुस्सा छिपाकर नहीं रख पाए और सीधा निशाना लगाया गुजरात की नयारा एनर्जी पर, यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी। 18वें सैंक्शन पैकेज में यही पहला वार था। भारत में मौजूद रूसी हिस्सेदारी वाली इस रिफाइनरी को ही टारगेट कर दिया। लेकिन भारत ने इस मौके को भी एक जवाब में बदल दिया। पहली बात, यूरोप खुद भारत से रिफाइंड क्रूड खरीदता रहा, वो भी सस्ते दामों पर, और उसी तेल से खुद मुनाफा कमाता रहा। दूसरी बात, यही यूरोप अब भी रूस से सीधे लिक्विफाइड नेचुरल गैस मंगवा रहा है और अमेरिका में तो आज भी रूस की टाइटेनियम कंपनियों में मोटा पैसा लगा हुआ है। अब भारत ने जब इन सब बातों को दुनिया के सामने रखा तो विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, यह सब दिखावा है, पाखंड है और नीति नहीं, दोहरा मापदंड है। यही बात सीधा यूरोपीय यूनियन को लगी और अब हालत यह है कि वही लोग जो कल तक धमकी दे रहे थे आज सफाई देने में जुटे हैं। खबरें आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि यानी एनवॉय ने भारत को लेकर बयान दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा, ये जो सैंक्शन है वो रूस के खिलाफ हैं। भारत को टारगेट करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था और वादा करते हैं कि ग्लोबल सप्लाई या भारत की खरीद पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि जी बिजनेस की रिपोर्ट भी कहती है कि EU भारत के इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं लगा रहा। मतलब सीधी भाषा में तो नहीं कहा गया, लेकिन इशारा साफ है कि वो भारत को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि रूस से तेल खरीदने को लेकर वो कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। हालांकि बात इतनी सीधी नहीं है। पीठ पीछे क्या खेल खेला जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन भारत ने जिस हिम्मत और सच्चाई से इनकी असलियत दुनिया को दिखाई है, अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि ये सामने से आकर भारत को रोकने की कोशिश करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या वाकई यूरोपीय यूनियन अपनी बातों से पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि भारत ने सिर्फ कड़ा रुख दिखाया था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी चाल, कोई ऐसा कूटनीतिक खेल है जिसकी कमान सीधे भारत के हाथों में है? तो चलिए साफ साफ समझते हैं। दरअसल इस पूरी सियासी शतरंज में बाजी कोई और नहीं बल्कि भारत चला रहा है।
आज की हकीकत यही है कि यूरोप को भारत की जरूरत है और भारत को डराने धमकाने की कोशिश अब उतनी आसान नहीं रही। अगर भारत झुकता तो शायद ये सारा खेल कुछ और होता, लेकिन भारत डटकर खड़ा है और जब कोई देश बिना वजह नहीं झुकता तो दुनिया भी उसे छेड़ने से पहले 100 बार सोचती है। असल में यूरोप की भारत पर निर्भरता सिर्फ एक दो नहीं, कई मोर्चों पर है। सबसे पहले यूरोप की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत की आईटी इंडस्ट्री पर टिकी हुई हैं। चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या विप्रो, यही कंपनियां यूरोप की टेक मशीनरी को संभाले हुए हैं। और फिर बात आती है दवाइयों की। भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। यूरोप को जो सस्ती और भरोसेमंद दवाएं मिलती हैं वो भारत ही देता है। अगर कल को भारत ने अपने फार्मा एक्सपोर्ट का रुख जरा सा भी मोड़ दिया तो यूरोप के अस्पतालों से लेकर उसके सैनिकों तक को असर महसूस होगा। यही नहीं, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स तक भारत का माल यूरोप के बाजारों में भरा पड़ा है। अब यूरोप को भी पता है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पिछड़ रही है और चीन पर तो भरोसा करना खुद को धोखा देना है। तो ऐसे में भारत ही एकमात्र विकल्प बनकर उभरा है। और तो और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यूरोप भारत को अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार मानता है। सोचिए, अगर भारत थोड़ा भी पीछे हटा तो चीन अपने घटिया सामान की डंपिंग से यूरोप के बाजार को भर देगा। इसलिए अब यूरोप खुद आगे बढ़कर भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ताकि भारत का सामान बिना टैक्स के उनके मार्केट में पहुंचे और चीन की पकड़ कमजोर हो। और ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। भारत और फ्रांस जैसे देशों के बीच जो राफेल जैसे रक्षा सौदे हुए हैं, उनसे यूरोप की डिफेंस कंपनियां भारत से आर्थिक रूप से जुड़ चुकी हैं। यानी मोटे तौर पर देखें तो भारत यूरोप के बीच व्यापार अब 124 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। अब सोचिए, जिसे इतना फायदा मिल रहा है, क्या वो भारत से दूरी बना पाएगा? यही वजह है कि यूरोप अब भारत को टारगेट करने से पहले अपनी जुबान नाप रहा है। और दोस्तों, आज जो भारत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिल रहा है वो किसी एक दिन की मेहनत नहीं है। ये उस नीति, उस सोच और उस हिम्मत का नतीजा है जिससे आज भारत अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो अब आप बताइए, आप इस पूरे मुद्दे को किस नजर से देखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।